राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, हमारे शास्त्र अनेक कथाओं से युक्त हैं। वह कथाएं हमें मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वह हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन कैसे उज्जवल हो। तो आज वही एक कथा भगवान नारायण, भगवान शंकर के जीवन की, जो हमें सिखाएगी कि हम कैसे अपने कर्मों के प्रति निश्चयी बने, वो संकल्प धारण करें, उसे किसी भी अवस्था में पूर्ण करें। कहते हैं एक बार भगवान नारायण के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि आज मैं अपने इष्ट श्री भोलेनाथ का पूजन करूं, और इस भावना से कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उन्होंने महालक्ष्मी से कहा कि आज मेरे मन में अपने इष्ट के प्रति पूजन का विचार आया है और यह भावना रख मैं काशी की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं ना आऊँ आप मेरे पास नहीं आना, मैं स्वतः ही लौटकर आ जाऊँगा। और ऐसा कह नारायण काशी में आए और काशी के मणिकर्णिका घाट पर आकर उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के पश्चात भगवान के पूजन के लिए बैठे। और पूजन करते समय उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं 1000 स्वर्ण कमलों के द्वारा अपने इष्ट भोलेनाथ का पूजन करूंगा। और पूजा प्रारंभ हुई। भगवान विष्णु एक मंत्र पढ़े और एक पुष्प अर्पित करें। कहते हैं धीरे धीरे पुष्प घटने लगे। तभी भगवान शंकर के मन में विचार हुआ, क्यों न भक्त की परीक्षा ली जाए। और ऐसा सोचकर भगवान शिव ने 1000 पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। और जैसे ही 1999 पुष्प भगवान नारायण ने चढ़ा दिए, तब उन्हें ध्यान आया कि एक पुष्प तो कम हो गया है और संकल्प ले चुके थे, जब तक पूजन नहीं होगा उठूंगा नहीं, और अगर आधे से उठता हूँ तो पूजा आधी रह जाएगी। ऐसा विचार करने लगे और विचार करते करते उनका ध्यान अपने नैनों पर गया। और कहते हैं संसार के लोग मुझे कमल नयन के नाम से जानते हैं। पुंडरीकाक्ष कहते हैं मेरे नेत्र कमल के समान हैं। और ऐसा विचार कर उन्होंने अपना नेत्र निकालकर भगवान शिव के लिंग पर चढ़ा दिया। भक्तों, जिसका मन निश्चय होता है उसको साधन स्वतः ही उपलब्ध हो जाता है। भगवान विष्णु के मन में निश्चय था कि पूजन करना है, तो साधन एक कमल स्वतः ही उपस्थित हो गया। और भगवान ने जैसे ही अपना नेत्र चढ़ाया, तो कहते हैं नेत्र चढ़ाते ही त्रिनेत्रधारी शंकर भगवान नारायण पर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे नारायण, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब श्री कृष्ण हरि ने कहा, मुझे एक ही वर चाहिए, मैं निरंतर इसी समान आपकी भक्ति करता रहूं। तब भोले भंडारी ने कहा, मेरा वरदान है, तुम्हारे मन में ऐसा ही भक्ति का भाव जागृत रहेगा। और नारायण का आज का जो पावन दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का है, वो आज से बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन जो विधि पूर्वक पहले आपका पूजन करेगा, उसके पश्चात मेरा पूजन करेगा, उसे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और हे नारायण, ये सुदर्शन चक्र मैं तुम्हें सौंपता हूँ। यह दुष्टों का संहार करने वाला, भक्तों का रक्षक है। यह तुम्हारे पास रहेगा। ऐसा कह भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। तो यह इतिहास हमें सिखाता है कि अगर हमारा मन निश्चयी है तो साधनों की कमी नहीं है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के मन में था पूजन करना, भले ही एक पुष्प कम पड़ा, पर दृढ़ निश्चय संकल्प के प्रति उन्होंने अपना नेत्र भी समर्पित कर दिया। जो संकल्प पूरे होते हैं तो हमारे इष्ट हम पर प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।